इस वीडियो में हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का 5th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में मैंने 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, डॉस अटैक। तो अभी हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन टू HTML। जब कभी हम वेब सर्वर से किसी वेबसाइट को लोड करवाने की कोशिश करते हैं तो वो वेबसाइट दरअसल किसी वेब सर्वर पर पड़ी होती है, और जैसे ही हम वहाँ पर उसका लिंक देते हैं तो वहाँ वेब सर्वर से वेबसाइट लोड होती है हमारे कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में। अगर आपने लास्ट वीडियोस कंप्यूटर साइंस की आपने देखी है 9th क्लास की, तो आपको पता होगा कि किस तरह से वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र में किस तरह से वेबसाइट लोड होती है। द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड्स द HTML एंड डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। और अब वेब पेज जो दरअसल लोड होती है, जो वेबसाइट होती है, वो हम जानते हैं वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। मींस कि एक वेबसाइट में मुख्तलिफ वेब पेजेस होते हैं और हर वेब पेज जो है वो बेसिकली HTML से बना होता है। वो बेसिकली डिफ़ाइन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML से डिफ़ाइन किया गया होता है। उसमें तो HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप वगैरह के तो इस्तेमाल हुआ होता है मोस्टली तौर पर। आजकल जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें तो इनका कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो HTML जो बेसिक है, सबसे जो बेसिक है, वो HTML को इस्तेमाल किए करते हुए एक वेब पेज को बनाया जाता है। तो HTML जो है वो बेसिक लैंग्वेज आप कह लें जिसके ज़रिए से वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है। HTML tells the browser how contents are structured inside a web page। HTML वेब ब्राउज़र को ये बताती है कि जो वेबसाइट के वेब पेज के जो कंटेंट्स हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर किए होंगे। हम सबसे पहले तो HTML की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि HTML अब है क्या। HTML stands for Hypertext Markup Language, is a simple language to create web pages। HTML एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। जैसे हम मुस्लिम वेब पेजेस क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट बन जाती है। इन शॉर्ट कि एक जो वेबसाइट होती है उसमें डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होम का वेब पेज होगा, उसके अलावा अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस, और अगर डिफरेंट मेन्यूज़ हैं तो उनके पेजेस भी डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं शॉपिंग की, उनके पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अभी तो आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताता हूँ कि जो HTML होती है, वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो HTML के ज़रिए से बनाए जाते हैं। अब HTML में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट पहली टर्म है जबकि दूसरी टर्म मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे पहले हम हाइपरटेक्स्ट के बारे में आएंगे, तो ये हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद हम आएंगे मार्कअप लैंग्वेज की तरफ। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा हाइपरलिंक जो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट पर मुश्तमिल है, और जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो हम वेब पेजेस में नेविगेट कर सकेंगे। ये दरअसल हाइपरटेक्स्ट जो होता है इसी को हम हाइपरलिंक ही कहते हैं। हाइपरलिंक ही हाइपरटेक्स्ट होता है। तो एक ऐसा हाइपरलिंक जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट होता है उसे हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, और इसकी मदद से हम वेब पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। अब नेविगेट का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि वेबसाइट में मुख्तलिफ वेब पेजेस होते हैं। अब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए हम जब मूव करते हैं तो वहाँ पर हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। तो अगर हाइपरलिंक सिर्फ टेक्स्ट पर मुश्तमिल है तो हम हाइपरटेक्स्ट कहेंगे उसे। तो नेविगेट का मतलब ये है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में मूव करना, या एक ही वेब पेज में टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप में मूव करना, ये भी नेविगेट में ही आता है। अब ये तो फर्स्ट टर्म थी HTML की, हाइपरटेक्स्ट, जबकि दूसरी टर्म क्या है, मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमें हाइपरटेक्स्ट का पता चल गया कि हाइपरटेक्स्ट दरअसल हाइपरलिंक ही होता है, लेकिन अगर सिर्फ वो टेक्स्ट पर मुश्तमिल है तो उसे हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। अब हम आते हैं जी हाइपरलिंक की तरफ आएंगे। तो हाइपरलिंक क्या होगा? हाइपरलिंक
जब हम वेब पेज बनाते हैं HTML की मदद से तो वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट को टैग्स की मदद से बनाया जाता है। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स ऑफ वेब पेज, मतलब कि एक जो वेब पेज होता है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट को टैग्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको मैं इससे पहले कि मैं आपको इसको मज़ीद तफसील से बताऊं तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी बताना चाहता हूं, बल्कि ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपको जस्ट ये बताऊंगा कि हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है एजुकेशन के नाम से, तो इसमें देखें डिफरेंट फोल्डर्स भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर पेजेस भी बने हुए हैं, जिसमें ये देखें 404 का पेज है, अबाउट का पेज है, कॉन्टेक्ट्स का पेज है और उसके अलावा कोर्सेज, इवेंट्स, FAQ, इंडेक्स। जो इंडेक्स पेज होता है वो दरअसल होम पेज ही होता है और डिफरेंट पेजेस आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये इंडेक्स का पेज ओपन करूँगा, मतलब कि होम का पेज ओपन करूँगा। तो इसको मैं मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ। ये फायरफॉक्स आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट लोड हो चुकी है और कौन सा पेज लोड हुआ है अभी यहाँ पर गौर कीजिएगा, index.html, ठीक है। और अगर मैं अबाउट अस पर माउस लेकर जाऊं तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा, यहाँ पर इस एरिया पर आपको एक लिंक दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आ गया, pricing.html। अगर मैं इस पर माउस ओवर करूं तो यहाँ पर आ गया about.html, राइट। आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर मूव कर रहा हूँ तो वो पेज का लिंक चेंज हो रहा है। तो अब ये देखें ना, यहाँ पर ये सिर्फ एक टेक्स्ट ही है। तो टेक्स्ट यह एक हाइपर लिंक है। देखिए मैं हाइपर लिंक कैसे है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेब पेज चेंज हो जाएगा। index.html से pricing.html ओपन हो गया, तो ये pricing.html का पेज ओपन हो गया। अगर मैं होम पर क्लिक करूँगा तो ये होम का पेज, मतलब कि index.html का पेज ओपन हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। तो एक हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो हाइपर लिंक ही होता है। हाइपर लिंक से हम मुख्तलिफ वेब पेजेस में नेविगेट करते हैं, मतलब कि मूव करते हैं। अगर सिर्फ वो टेक्स्ट पर मुश्तमिल है, जैसा कि यहाँ पर है ये, अगर वो सिर्फ टेक्स्ट पर मुश्तमिल है हाइपर लिंक, तो उसी हाइपर लिंक को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो हम मार्कअप लैंग्वेज, तो अगर मैं इसका सोर्स कोड आपको दिखाऊं तो आप Ctrl+U प्रेस करें तो इससे भी आपको नज़र आ जाएगा, या तो आप ऐसा करें जो फाइल है, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विद Notepad++ कर देता हूं। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है Notepad++ तो आप इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें, बहुत सिंपल है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। ये Notepad++ में ओपन हो गया। अगर आपके पास ये Notepad++ नहीं है तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कहाँ पर थे, तो ये Notepad++ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्कअप के बारे में मैंने आपको बताना था कि अब ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्टार्स हैं ये भी एक एलिमेंट है, और बल्कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं, और ये भी एलिमेंट है, ये पैराग्राफ है आई थिंक इसमें दिया हुआ है, और उसके अलावा ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। मतलब कि जो वेब पेज होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हर एलिमेंट को हम टैग्स की मदद से देते हैं। अब ये जो एलिमेंट की मैंने बात की थी इसको देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी किया और इधर आकर मैं इसको सर्च करता हूँ। Ctrl+F प्रेस करेंगे, यहाँ तो आप यहाँ पर ऑप्शन होगा, वहाँ पर भी क्लिक करने से आप फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं फाइंड का, यहाँ पर क्लिक करें तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर आप पेस्ट कर दें और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर आ गया लार्ज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। अब ये टैग के अंदर दिए लिखा हुआ है पूरा एलिमेंट, ठीक है। तो इसको अभी आप भूल जाएं फ़िलहाल, ये क्या है, क्योंकि आपने अभी CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं अभी आपको पता, तो अभी HTML स्टार्ट किया है।
तो ये देखें, ये एक टैग है जिसका ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है। तो एक टैग के ना बेसिकली एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही टैग होता है, लेकिन मोस्ट के दो होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने एलिमेंट की बात की थी, लार्ज एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यहाँ पर देखें ये जो एलिमेंट है इसको किस में लिखा गया है, इसको टैग्स के अंदर लिखा गया है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर। और इसी तरह से अगर बात की जाए इसकी, आवर कोर्स इज़ रेटेड एक्सीलेंट बाय ओवर 42,000 पीपल, तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है। अब इसको किस टैग के अंदर क्लोज किया गया है, पी टैग के अंदर। इसको फ़िलहाल आप भूल जाएं क्योंकि ये CSS और बूटस्ट्रैप का काम है मोस्टली। तो ये पी टैग के अंदर लिखा गया है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट होगा उसको टैग्स के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर H1 का टैग था, यहाँ पर ये पी टैग है। तो अब मैं आता हूँ वापस बुक की तरफ। तो मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर एलिमेंट्स दिए जाएंगे बाय यूजिंग टैग्स। अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जाहिर सी बात है, ये देखें जो वेबसाइट है यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वेब पेज में, और हर एलिमेंट को टैग्स के फॉर्म में दिया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ you need a paragraph of a text on your web page, you use it as। तो अगर हमें कोई पैराग्राफ की ज़रूरत होगी तो हम पैराग्राफ इस तरह से देंगे। पैराग्राफ का सबसे पहले स्टार्टिंग टैग देंगे, फिर हम इसे ओपनिंग टैग भी कहते हैं, स्टार्टिंग टैग भी कहते हैं, और इसे हम क्लोजिंग या एंडिंग टैग कहते हैं। तो हेयर दिस टैग शोज़ मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है और ये शो कर रहा है ये क्लोजिंग टैग है। मार्किंग लगा रहे हैं ना, मतलब कि मार्किंग कर रहे हैं, शो करवा रहे हैं ये चीज़। इसीलिए हम कहते हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट से हम क्या करते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में ईजिली नेविगेट कर जाते हैं, और जबकि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि हर एलिमेंट हम टैग्स की फॉर्म में देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हम सिंपल एक मरतबा ओवरव्यू करते हैं इसको कि HTML क्या होती है। एक लैंग्वेज है, HTML एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, और इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट की मदद से हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में ईजिली नेविगेट कर जाते हैं, जबकि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो भी हम इस लैंग्वेज में काम करेंगे वहाँ पर एलिमेंट्स देने होंगे, और एलिमेंट्स को हम टैग्स की मदद से लिखते हैं, और हर टैग शो करवाता है कि ये एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, जिस तरह ये टैग्स बता रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये एक कंप्लीट एलिमेंट है, और एलिमेंट का यहाँ पर ओपनिंग टैग है और यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर जो कुछ आप लिखेंगे वो पैराग्राफ होगा और उसको हम कहेंगे कंटेंट। अगर आप यहाँ पर H1 और यहाँ पर H1 को क्लोज कर देते हैं तो इसके अंदर हेडिंग 1 में आप जो भी लिखेंगे वो हेडिंग 1 होगी, और वो एक्चुअली क्या होगी, वो कंटेंट होगी। अगर पूरे को हम एक वर्ड में कहें तो वो क्या होगी, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर अब बताएं कितने एलिमेंट्स हैं। ये टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, और चारों के चारों ही ये पैराग्राफ्स हैं। क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। अब हमने अपना फर्स्ट वेब पेज HTML की मदद से किस तरह से क्रिएट करना है और उसे वेब ब्राउज़र में किस तरह से डिस्प्ले करना है। सबसे पहले क्या कहता है, ओपन टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे, तो मैं कौन सा टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, नोटपैड। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल, नो पर क्लिक कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो आपने नोटपैड डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर आप सबसे पहले आकर नोटपैड को ओपन करें। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं नोटपैड प्लस, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आकर जैसे ही ओपन हो जाइए तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी, सबसे पहले टैग लिखूँगा HTML का, HTML। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ।
आई होप आप ठीक नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको हमने सेव कर लेना है। तो यहाँ से भी आकर आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आकर भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल जो तरीकाकार है वो है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और एस का बटन प्रेस कर दें। तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है जी इसका नाम दें। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। और इसका मैं चलिए ठीक है नाम न्यू फोल्डर 3 ही रहने दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका फ़ाइल का नाम लिख लूँगा। यहाँ पर फ़ाइल का नाम index.html लिख देंगे। html भी आप लिख सकते हैं और हाल ही आप stm भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप html लिखें। ठीक है, गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने फ़ाइल का नाम रखना है इंडेक्स। ठीक है, आप जोन सा मर्जी नाम रखना चाहिए आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने होम पेज बना रहे हैं तो आप इंडेक्स रखें, क्योंकि होम पेज का जो मोस्टली नाम होता है वो इंडेक्स ही होता है। इंडेक्स डॉट, अगर आप PHP में काम कर रहे हैं तो index.php होता है, अभी HTML पर है तो index.html रहने दें। ठीक है, और ये डॉट लाजमी लिखना है। ये डॉट इंडिकेट करता है, मतलब कि इस चीज़ को बताता है कि ये फाइल नेम है, और डॉट के बाद जो लिखा हुआ है ये फ़ाइल की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि ये कौन सी फ़ाइल है। तो अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं index.html आ रहा है। ओके, तो अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और कंट्रोल एस का बटन साथ साथ प्रेस करते रहना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, साथ में एस का बटन दबा देना है। तो उसके बाद चलें इसी के मुताबिक चलते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने डॉक टाइप भी लिखा हुआ है, तो ये मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी लिख देते हैं। अभी इन्होंने बीच में हेडर का सेक्शन मिस किया है, लेकिन वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बॉडी का टैग लिखा और फिर बॉडी का टैग हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ पर सेंटर में आकर एंटर का बटन प्रेस कर देंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, और हेडिंग और पैराग्राफ ही बस दिया है। यहाँ पर हेडिंग का टैग शुरू करेंगे और हेडिंग का टैग क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर आकर मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ का टैग शुरू करेंगे और यहाँ पर आकर पैराग्राफ का टैग क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। आई थिंक बुक वालों ने भी यही लिखा है, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ इधर से, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V से पेस्ट होता है, और कॉपी करना हो तो इसको पहले सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, और साथ में C का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्सर लाएं और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और V का बटन प्रेस कर दें और पेस्ट हो जाएगा। ओके जी, ये यहाँ पर आ गया। और याद रखें HTML का टैग ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। तो क्लोजिंग टैग तो लगाया ही नहीं, ये लें। यहाँ पर भी एंटर प्रेस कर देते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा वाजिया हो जाएगा। और साथ में इसको सेव कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वेब पेज बन चुका है। तो इसको मैंने कहाँ पर सेव किया हुआ है, मैंने इसको डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर 3 बनाया था, और इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स वाला पेज बना हुआ है। अब इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद पर माउस लाऊंगा, और यहाँ पर फायरफॉक्स पर आकर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है पेज पर, दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ पर आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। ओके, मैं चेंज करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव साथ साथ करते जाना है। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से आकर रीलोड करूँगा। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, जूम मैं कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं आपको डॉक टाइप के बारे में बताऊँगा।
ये जो टैग होता है डॉक टाइप, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक ये सिंबल आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप, ठीक है, और HTML लिख देंगे। अब इससे ये होगा कि इससे ये इंडिकेशन हो जाएगी ये जो वेब पेज है ये HTML5 में डिज़ाइन किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि वेब HTML की कितने वर्जन्स हैं। तो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। तो डॉक टाइप HTML से ये पता चल जाता है कि ये जो वेब पेज है ये HTML5 में बना हुआ है। ओके जी, हम आते हैं जी यहाँ पर। तो फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, राइट सम HTML कंटेंट, कुछ HTML का कंटेंट लिखना है। ये यहाँ पर टैग्स और कुछ एलिमेंट्स दिए थे, जो भी है ये यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स दिए थे और टैग्स लिखे थे, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने स्टेप 3 में क्या किया था कि उसको सेव कर लिया था index.html के साथ। इन्होंने index.html के साथ किया है, तो HTML के साथ करें, आई थिंक इट्स बेटर। तो स्टेप 4 में आपने क्या करना है जी, उस वेब पेज को हमने जहाँ पर सेव किया था जो स्टेप 3 में, उसको अब ओपन करना है हमने, ठीक है। तो आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने माइंड में बस ये रखना है जी। सबसे पहले तो हमने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, Notepad++, वहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनाई, न्यू पर आए और एक न्यू फाइल बंद की। यहाँ पर आकर हमने कुछ HTML का कोड लिखा, ठीक है, कुछ भी आप अभी लिख लें, डॉक टाइप HTML, और फिर इसको सेव कर लें, ठीक है। सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया तो इसको हमने सेव कर लेना है कुछ भी नाम से। फर्स्ट पेज के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इसको, first.html, और इसको सेव पर आकर क्लिक कर देंगे। लोकेशन आपने सेलेक्ट कर देनी है, तो वो फोल्डर 3 है अभी, तो मैं इस पर सेव पर आकर क्लिक कर देता हूँ। और जहाँ पर आपने ये लिखा हुआ है मैं यहीं से अब यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं कुछ HTML का कंटेंट पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आकर इस कोड को हमने पेस्ट कर दिया। तो इस कोड से क्या होगा, अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसको, बल्कि ये ऑलरेडी पेज है वही, तो मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं first.html वाली फ़ाइल यहाँ पर बन चुकी है। इसको मैं ओपन विद करूँगा फायरफॉक्स, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पेज यहाँ पर आ गया। तो यही स्टेप्स आपने लिखने हैं कि सबसे पहले एडिटर ओपन करना है, सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, वहाँ पर कुछ HTML का कोड लिखना है। तीसरे स्टेप में उस फाइल को सेव करना है .html की एक्सटेंशन के साथ, और फिर उस फाइल को हमने ओपन कर लेना है। सिंपल ये 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है, ठीक है, वहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। दूसरा स्टेप वहाँ पर HTML का कोड लिखना है और उसको सेव कर लेना है। और तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और जहाँ पर वो फाइल सेव की है उस फाइल को हमने वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। सिंपल, तो रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और लगाइएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा काम है, ये बहुत सिंपल अभी काम है। जब आप प्रैक्टिकली इस पर काम करेंगे तो आप मज़ीद इस पर और डीप काम करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं अभी। तो आप जब एडवांस चीज़ों पर काम करेंगे तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ, अगर आप एडवांस वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो ये जो सिंपल आपको चंद लाइंस का कोड आपको दिखाई दे रहा है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसके साथ फेमिलियर होना चाहिए। आप बार बार इस पर प्रैक्टिस करें, मज़ीद इसके टैग्स देखें किस तरह से इस पर काम करते हैं, और इस पर घबराना नहीं है, इस पर आप प्रैक्टिस करें। और ये बहुत सिंपल है, यकीन जानें। आप इस पर काम करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर होंगे तो आप मज़ीद इसके बारे में और चीज़ें जानते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। आपका भी ये बिल्कुल सिंपल कोर्स है, ठीक है। तो अभी आपकी बिगनिंग है, इसको स्टार्टअप करें, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सीखें और आगे बढ़ें। आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। अब 2 तरह के टैग्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। हेडिंग्स की तरफ ना इतना फोकस करें, अभी इस चीज़ पर ध्यान दो। जो टैग्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैग्स,
दो तरह के टैग्स होते हैं मोस्टली, एक पेयर टैग्स और एक सिंगुलर टैग्स। मोस्टली जो टैग्स होते हैं वो पेयर टैग्स में मैंने देखे हैं, सिंगुलर में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पेयर टैग्स मोस्टली कॉमनली सामने ज़्यादा नज़र आते हैं। तो सिंगुलर टैग्स भी होते हैं। पेयर टैग्स ऐसे टैग्स जिनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, और सिंगुलर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका सिर्फ एक ही ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता ही नहीं उनका। तो ऐसे टैग को हम सिंगुलर टैग कहते हैं। जिस तरह से ऊपर आते हैं जी, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये बताएं, ये जो एलिमेंट है पैराग्राफ का, तो इसमें ये जो टैग्स हैं तो इससे हमें ये पता चलता है इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। जो पैराग्राफ का एलिमेंट होता है उसमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन जब हम इमेज लगाते हैं तो इमेज का सिर्फ एक टैग होता है, तो उसको हम कहते हैं वो सिंगुलर टैग है, जबकि पैराग्राफ जो है वो पेयर टैग है। पेयर टैग में ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, जबकि सिंगुलर टैग में सिर्फ एक ही टैग होता है, ठीक है, ओपनिंग टैग। पेयर टैग यही लिखा हुआ है, आप सिंपल वर्ड्स में लिख दीजिएगा, टैग्स विच हैव ओपनिंग टैग एज वेल एज एंडिंग टैग। The tags which have opening tag as well as closing tag, these tags are known as pair tags। जबकि singular tags ऐसे होते हैं, the tags that have only one tag, that's why they are called singular tag, ठीक है। तो ऐसे टैग्स जिनमें सिर्फ एक ही टैग होता है, तो इसी वजह से हम इसको सिंगुलर टैग भी कहते हैं, और इसको एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। जिस तरह BR का टैग है ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन का जो टैग होता है, यहाँ लाइन ब्रेक है सॉरी, तो ब्रेक लाइन तो मोस्टली तौर पर हम प्रोनाउंस करते हैं जब हम कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। एक्चुअली असल वर्ड फिर लाइन ब्रेक है, लेकिन ब्रेक लाइन भी समटाइम्स इसको कहा जाता है। इसी तरह से देखें ना, यहाँ पर HR है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। आई थिंक ब्रेक लाइन ही होता है, यहाँ पर लाइन ब्रेक लिखा हुआ है। तो जिस तरह HR है ना, तो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका भी एक ही टैग होता है, इसका भी एक टैग होता है, और इमेज का भी एक ही टैग होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो सिंगुलर टैग हैं। ऐसे टैग जिनका सिर्फ एक ही टैग होता है उनको हम सिंगुलर टैग या एम्प्टी टैग कहते हैं, और ऐसे टैग जिनके ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, उनको हम पेयर टैग कहते हैं। जिस तरह पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, हेडिंग H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, वो क्या है जी, वो पेयर टैग है। अब हम आते हैं जी एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। तो चलें आपको एक प्रैक्टिकल भी बता देते हैं फिर इसका। पेयर टैग का तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रैक्टिकल, ये देखें, ये पेयर टैग है, ये भी पेयर टैग है। तो अब हम एक सिंगुलर टैग भी देख लें। तो यहाँ पर एक मैं टैग लिखता हूँ चलें HR में लिख देता हूँ। तो HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया, कंट्रोल और S का बटन प्रेस कीजिएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, first.html, और यहाँ पर भी गौर कीजिएगा first.html, ठीक है। सेम फाइल को ओपन करेंगे और इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर एक और मैं सिंगुलर टैग यूज़ करूँगा, कौन सा, ब्रेक लाइन। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कितने टैग्स आ गए, 1 2 3 4 और 5 मरतबा मैंने ब्रेक टैग का यूज़ किया। तो यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर तो ये शो ही नहीं हो रहा, क्या हुआ है जी, यहाँ पर आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर ये रेड कलर शो करता है ना, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ऐड किया या रिमूव किया है, लेकिन हमने अभी सेव नहीं किया। जैसे मैं इसको सेव कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ये कलर चेंज हो चुका है। तो ये ब्लू और ग्रीन का कुछ आपको नज़र आ रहा है कलर, ठीक है। तो जैसे ये कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब हमने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद आप इसको रीलोड करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक लाइन अपना काम दिखा रहा है, क्लियर है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो सिंगुलर टैग है और जो ब्रेक लाइन है या लाइन ब्रेक, इसका क्या काम है। तो ये क्या है जी, ये सिंगुलर टैग्स हैं दोनों, जबकि ये H1 और जो P टैग है ये पेयर टैग है। हाँ, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। द टैग विच हैव द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड पेयर टैग्स। तो इसका सिंटैक्स लिख दीजिएगा और एग्जांपल लिख दीजिएगा। तो इसका भी एक सिंटैक्स, इसका सिंपल ब्रेक लाइन ही एग्जांपल लिख दीजिएगा तो काम बन जाएगा।
एट्रीब्यूट इन HTML टैग्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML टैग में? एट्रीब्यूट्स का काम ये होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसमें एट्रीब्यूट्स मतलब कि प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट कर देना। प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट करने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है टैग्स के अंदर। अब देखें टैग का नेम क्या है जी? P। एट्रीब्यूट 1 क्या है जी? अलाइन, और इसकी वैल्यू दी है सेंटर, और बीच में हमने कंटेंट लिखा हुआ है और ये P है। अब आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो ये हेड ये पैराग्राफ है, चलो पैराग्राफ पर आते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, क्यों ना ये सेंटर से शुरू हो? तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ पैराग्राफ के टैग में। इसमें यहाँ पर स्पेस देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अलाइन, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर इक्वल डालेंगे और यहाँ पर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के हम अंदर देंगे जी सेंटर, ठीक है। स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना है और इसको हमने कर लेना है सेव। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और साथ में S का बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ पर कलर भी देखिएगा, ठीक हो गया, ये सेव हो गया। और अब मैं कंट्रोल का बटन, अब मैं अल्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और टैब का बटन प्रेस करूँगा, तो देखें जी आप जोन सी मर्जी टैब में मूव कर लें। मैं इस टैब पर आया और यहाँ पर आकर रीलोड कर दिया, तो अब देखें जी ये पैराग्राफ सेंटर से शुरू हो रहा है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी राइट के दाएं तरफ से शुरू हो। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से आकर रीलोड करता हूँ। देखें जी ये राइट साइड से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको लिख दूँ लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट से शुरू होगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लेफ़्ट से ही शुरू होता है अगर ये ना भी दें तो, ठीक है। अगर मैं ये ना भी दूँ तो ये कहाँ से शुरू होगा? लेफ़्ट साइड से ही। अगर मैं दे भी दूँ तो ये लेफ़्ट से शुरू होगा। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर से शुरू होगा। ओके जी, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। रिफ्रेश करने की कमांड है कंट्रोल R, शॉर्टकट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गया। एट्रीब्यूट की समझ आ गई, आई होप क्लियर होगा ये क्या होता है जी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एट्रीब्यूट्स और भी देखेंगे। तो आगे आते हैं जी मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज। मेन सेक्शंस क्या होते हैं कि वेब पेज के 3 मेन सेक्शन यहाँ पर बताए गए हैं, HTML, हेड और बॉडी। जहाँ पर देखें सबसे पहले जो भी HTML का आपने काम करना है वो सारा किसके अंदर दिया होगा? HTML टैग के अंदर। ये मेन सेक्शन होता है। HTML का टैग जो होता है मेन सेक्शन होता है। HTML टैग इज़ द मेन सेक्शन वेयर ऑल टैग्स और ऑल कोडिंग ऑफ द वेब पेज इज़ रिटन। जहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, सारा का सारा HTML का कोड लिखते हैं HTML टैग्स के अंदर, इसलिए हम कहते हैं ये मेन टैग होता है या मेन सेक्शन होता है ये वेब पेज का, ठीक है। और ये HTML से शुरू होता है और ये /HTML के साथ यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। और नेक्स्ट देखते हैं जी एन HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। और आमतौर पर उसके दो सेक्शंस होते हैं। ये HTML का भी आपने याद रखना है। 2 सेक्शंस मेन होते हैं, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हेड सेक्शन में हम आमतौर पर डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब कि जो वेब पेज का जो टाइटल होता है उसको देते हैं, स्टाइल्स देते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन देते हैं, मेटा टैग वगैरह। अगर आप एडवांस जाएंगे ना तो आपको समझ आएगी। हम इसके अंदर जो वेब पेज होता है उसका टाइटल, स्टाइल्स, हम लिंक का भी बाज़ का टैग यूज़ करते हैं, CSS की फाइल्स को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं, JS की फाइल्स को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फाइल्स को भी अटैच करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये हेड के सेक्शन में ही यूज़ किया जाता है मोस्टली तौर पर। तो अभी तो फ़िलहाल आप ये याद रखें कि हेड के सेक्शन में वेब पेज का नाम और उसके स्टाइल्स और दूसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है हेड के सेक्शन को। तो अब यहाँ पर देखें तो मैंने तो यहाँ पर हेड का सेक्शन डाले ही नहीं। HTML के बाद फ़ौरन जो आपने काम करना है वो हेड का काम करना है, ठीक है। यहाँ पर टैब भी साथ में देते जाना है। ये दरअसल टैब से हुआ है, ठीक है, टैब के बटन से, टैब की जिसे कहते हैं हम कीबोर्ड से। ये हेड का टैग आ गया जी। और हेड के टैग के अंदर हमने क्या करना है, एक और टैग देना है टाइटल। टाइटल से क्या होगा, टाइटल टैग से किसी को पता है? गैस करें जी। चलिए मैं बताता हूँ। टाइटल के टैग से ये होगा कि ये जो वेब पेज का जो आपको टाइटल है
यहाँ पर देखें ये तो लोकेशन आ रही है, यहाँ पर तो वेब पेज जब ओपन हो तो यहाँ पर तो आना चाहिए कि वेबसाइट का नाम आ जाए या यहाँ पर कोई पेज का नाम आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेब टाइटल, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं ये first.html है। ओके, ये भी first.html है, ठीक है। ऐसा ना हो कि इधर एक और फाइल है index.html, तो मैं इसमें कोडिंग कर रहा हूँ और रिफ़्रेश इधर आकर कर रहा हूँ तो इधर तो कुछ भी नहीं आना फिर, ठीक है, क्योंकि ये तो index.html का है। तो इसको मैं क्लोज़ ही कर देता हूँ। तो ये first.html पर हम काम कर रहे हैं और इधर से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इधर से इसे भी कर देता हूँ। तो first.html पर और ये first.html का पेज ओपन है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें जी वेब टाइटल पहले तो नहीं था आ रहा, क्योंकि पहले तो हमने हेड के अंदर टाइटल दिया ही नहीं था। अब हमने हेड के अंदर टाइटल का टैग दिया और टाइटल भी लिखा है। क्या टाइटल लिखा है? वेब टाइटल। चलें जी, यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ, इल्म की जुस्तजू। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इल्म की जुस्तजू, यहाँ पर टाइटल आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी हम, कहाँ पर थे हम, ये हेड में आ गए। हेड का मेन काम क्या है? डॉक्यूमेंट का टाइटल देना, स्टाइल्स देना और अदर इंफॉर्मेशन वेब डॉक्यूमेंट के रिलेटेड देना, ठीक है जी। और यहाँ ये कहाँ से शुरू होता है? हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद द हेड टैग। बिल्कुल, हेड के टैग से शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड के टैग से शुरू होता है और ये इस टैग से, ठीक है, स्लैश और हेड के टैग से ये ख़त्म होता है। और उसके इनसाइड, ठीक है, उसके अंदर हम टाइटल का टैग देते हैं और टाइटल के टैग के अंदर जो कंटेंट होता है वो वेब पेज का टाइटल होता है, ठीक है, टाइटल नेम होता है उसका। ओके, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, यही कुछ लिखा हुआ है। सिंपल वर्डिंग में आप खुद भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, खुद समझ के लिखिएगा। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा काम करें तो बेहतर है। तो मेन चीज़ों को आपने याद भी रखना है वैसे, ठीक है। ज़्यादा आप बस प्रैक्टिकल करके बैठ जाएं और बाद में मेन टर्म्स को भी आप याद ना रखें। तो पेपर में ज़ाहिर सी बात लिखना होता है, तो आप मेन टर्म्स को भी याद रखिएगा। बॉडी सेक्शन, अब इस तरह से आप लास्ट में याद रखिएगा, एक वेब पेज के कितने मेन सेक्शंस होते हैं? HTML, हेड और बॉडी। और HTML सेक्शन को आपको पता होना चाहिए, ये HTML टैग वेब पेज के डॉक टाइप के बाद ही शुरू हो जाता है और सारा HTML का कोड इसमें लिखा जाता है। हेड का टैग क्या है जी? हेड के टैग के ज़रिए हम क्या करते हैं जी, ये वेब डॉक्यूमेंट का नेम, ठीक है, जो वेब पेज होता है, ये देखें ना, ये जो वेब पेज है ये सारा, इसका हम टाइटल नेम और इसके स्टाइल्स वगैरह को और अदर इंफॉर्मेशन को हम हेड के अंदर देते हैं, ठीक हो गया। फिर बॉडी के टैग के अंदर क्या है जी? बॉडी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हम कंप्लीट वेब पेज, अब ये जो कंप्लीट काम है ना, ये सारा बॉडी के अंदर है। तो आप देखें ना, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर अब हमने जो जो लिखते जाना है वो सारा का सारा यहाँ से शुरू है, ठीक है। ये पूरा आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा बॉडी के अंदर है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे जो भी काम करेंगे हमने ज़्यादा काम करने बॉडी में है, बॉडी के अंदर ही सारा काम होता है तकरीबन। Body section contains the actual contents of a web page that are visible inside a web page। तो एक वेब पेज का जो मेन कंटेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पर दिए जाते हैं ये बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग इससे शुरू होता है, इस टैग से, ओपनिंग टैग बॉडी का, और ये बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ये आप बल्कि ख़ुद करने की कोशिश करें। अगर नहीं होती तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाएं तो आपको समझ, इस वीडियो को पास करें ना तो ख़ुद एक्टिविटी को ये कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो चलें, अब अगर आपने ये एक्टिविटी कर ली है, अगर हुई है या नहीं हुई, अगर आपने कोशिश भी की है, इट्स ओके, तो आप इस वीडियो को आगे से देखें। अदरवाइज़ इसको पास करके ख़ुद एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करें। चलें, अब मैं करता हूँ ये इस एक्टिविटी को। क्या कहा गया है? क्रिएट अ वेब पेज हैविंग अ टाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। आपने एक वेब पेज बनाना है
जहाँ पर क्या टाइटल लिखा होगा उस वेब पेज का, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, सेव द वेब पेज विद द नेम pakistan.html। चलें जी, एक वेब पेज बनाना है। हम आते हैं जी यहाँ पर, इसको ओपन किया, फाइल पर आए, न्यू पर आए, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ जी। सबसे पहले तो ये बात याद रखें, क्या करना है जी, HTML का वर्जन बताना है, डॉक टाइप HTML, और इसको चलें आप सेव कर लेते हैं। और एक्टिविटी में याद रखें वहाँ पर क्या बताया गया है, किस नाम से सेव करना है, pakistan.html, पाकिस्तान का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके जी, सेम टू सेम लिखते हैं, P कैपिटल होगा, जाहिर सी बात है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, P कैपिटल pakistan.html, और इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा जी, ये लाइन वाला काम तो हो गया। अब इस लाइन का काम रह गया, चलें इस लाइन का भी काम करते हैं जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, HTML लिखेंगे, जो भी काम होगा HTML के सेक्शन के अंदर होगा। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, हेड, और हेड को क्लोज किया, और सेंटर में आकर एंटर प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, और टैब का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आकर हम टाइटल का टैग देंगे, यहाँ पर टाइटल का टैग क्लोज, ओके जी, और यहाँ पर आकर बॉडी। ये तो याद रख लो, इसकी ना 3-4 मरतबा प्रैक्टिस कर ही लो, ठीक है, इतने कोड की 4 मरतबा या 5 मरतबा का प्रैक्टिस कर लो कि ये चीज़ तो आपको कम से कम लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। ये वैसे आजकल तो यकीन जाने, मुझे तो समटाइम्स ये अगर मैं ना भी करूँ तो मुझे ये भूल भी जाता है, लेकिन मुझे याद रहता है क्योंकि शुरू में मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी इसकी, काफ़ी टाइम मरतबा ना, जब मैंने ये वेब का काम करना शुरू किया था तो इसकी प्रैक्टिस की थी। लेकिन आजकल तो जब आप एडवांस वेब पर काम करते हो ना, VS कोड आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं इस पर मोस्टली तौर पर आजकल काम करता हूँ। अगर कोई भी वेब का काम करना हो ना तो मैं मोस्टली तौर पर प्रेफर करता हूँ VS कोड पर अभी काम करना। तो फ़िलहाल तो मैं VS कोड पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक यूज़ होता है इमट, ठीक है। तो इमट में क्या होता है कि आप सिंपल एक निशान डालते हो, ये वाला, ठीक है। अभी तो ये मैंने सिंपल सा कोड लिखा है, इससे भी ज़रा एडवांस कोड ऑटोमेटिकली बनाया आ जाता है। ये जो सिंबल है बस, ठीक है, ये वाला, ये सिंबल मैं लिखता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं जी, सारा का सारा कोड ऑटोमेटिकली बनाया ये सारा आ जाता है, बल्कि इससे भी एडवांस आ जाता है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती फिर। तो अभी आप बिगनर्स हैं, शुरू में काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि कहाँ पर HTML होता है, कहाँ पर हेड, कहाँ पर टाइटल, कहाँ पर बॉडी एंड एक्सेट्रा। तो अभी इसको एंटर प्रेस मैं करता हूँ। तो यहाँ पर उसने एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, वो कहता है जी टाइटल ये लिखना है आपने, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। चलें जी यहाँ पर लिख देते हैं, मिशन अबाउट पाकिस्तान। इसको मैं सेव करता हूँ, ये ले जी। बस यही एक्टिविटी में कहा गया था कि एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान होगा, और उसको वेब पेज को आपने किस नाम से सेव करना है, pakistan.html, ठीक है। इसका टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान है, और दूसरी बात इस फाइल का नाम क्या होगा जी, इस वेब पेज का, pakistan.html। अब इसको ओपन करना है, चलें जी इसको ओपन भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखें जी pakistan.html। इसको मैं ओपन भी करूँगा, आप गूगल क्रोम में चाहे ओपन कर लें, तो मैं फायरफॉक्स पर ओपन कर रहा हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान लिखा हुआ है वेब टाइटल में, और वेब पेज का क्या नाम है, pakistan.html, राइट। ये लें जी, आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। सिंपल थी बहुत ज़्यादा। अगर आपने तो खुद एक्टिविटी की तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इधर से देखकर समझ के की तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। मेन मकसद ये है आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका बेसिकली आपको इस चीज़ से लगाव भी होना चाहिए कि आपने ये चीज़ें सीखनी है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, और इसको मज़ीद और बेहतर सीखना है,
ठीक है, ये बिल्कुल आपका सिंपल चीज़ें हैं अभी, तो आप इसको मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता डेली आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाएं और इंशाल्लाह आप एक वक्त आएगा जब आप ज़्यादा मैक्सिमम सीख जाएंगे और एक प्रोफेशनली भी काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। तो जब हम वेब पेज बनाते हैं तो सिंपल हम ये ब्लैक कलर जो है यहाँ पर देखें, ये ब्लैक कलर ही खाली रखेंगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। देखें ना, जब वेब पेज होता है, कोई वेबसाइट लोड होती है, उसमें कलर्स वगैरह होते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। उसमें कोई छोटा आपको टेक्स्ट नज़र आता है, कोई बड़ा नज़र आता है। फॉर्मेटिंग बड़ी खूबसूरत, फॉर्मेटिंग कहते हैं इस चीज़ को है। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जो टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, उसकी लुक कैसी है बेसिकली, ठीक है। जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसा है, उसका फॉन्ट साइज़ कैसा है, उसका फॉन्ट फैमिली कैसी है। तो ये जो उसकी लुक होती है ना, एक्चुअली उसके जो स्टाइल होते हैं, उसी को हम फॉर्मेट कहते हैं। तो चलें जी, कंटेंट फॉर्मेटिंग में देखते हैं जी। जब हम कंटेंट लिखते होंगे टेक्स्ट का, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, तो अगर हमने पैराग्राफ को डिफाइन करना है, ठीक है, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, हाउ वी कैन क्रिएट अ पैराग्राफ, सिंपल, वी जस्ट नीड टू, हम पिछले पेज पर आते हैं, फर्स्ट HTML जो पहले हमने बनाया था, ये हमने पहले पेज बनाया हुआ है। तो आपको याद है कि आपने सिंपली पैराग्राफ का टैग लिखना है, पी टैग, और पी टैग को क्लोज कर देना। उसके अंदर जो कुछ लिखेंगे वो कंटेंट दरअसल पैराग्राफ ही होगा, राइट। तो ये तो सिंपल था, ये तो आप खुद भी बना सकते हैं, पहले भी बनाया हमने। तो ये पढ़ लें, ये कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है, इसे रट्टा लगाने ना बैठ जाइएगा। इसको सिंपल आप ये याद रखने हैं, पैराग्राफ पी टैग, ठीक है, दिस टैग इज़ यूज्ड, पूरा बल्कि ये लिख दीजिएगा ना, ठीक है। दिस टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट पैराग्राफ, इनसाइड इट वट एवर वी राइट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ हम लिखेंगे उसको पैराग्राफ के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इंसर्ट लाइन ब्रेक, हमने ये भी काम किया हुआ है, याद है आपको, ये देखिए ना, ब्रेक लाइन हमने इंसर्ट की, ये देखें, और बल्कि हमने तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंसर्ट की है। ठीक हो गया जी। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये ब्रेक लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस का किस तरह से यूज़ किया जाता है। चलें यहाँ पर भी आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये शुरू है जी, चलें यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं एक ब्रेक लाइन का टैग यूज़ कर देता हूँ। देखिए जी क्या होगा, क्या होगा जी, सोचें ज़रा। दिस इज़ के बाद क्या आ जाएगी, एक ब्रेक लाइन आ जाएगी, और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आएगा, और फिर पैराग्राफ क्लोज हो, ख़त्म होगा जी। चलें देखते हैं ज़रा, इसको मैंने सेव कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर आकर मैं इसको रीलोड करता हूँ, और ये देखें जी वाकई में दिस इज़ आया, फिर ब्रेक लाइन आ गई है, और फिर फर्स्ट पैराग्राफ आया। और ये देखें ना, ये कंप्लीट सेंटर से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट दिया हुआ है अलाइन का, और उसकी वैल्यू दी हुई है मैंने सेंटर। एट्रीब्यूट है अलाइन का और उसकी वैल्यू है सेंटर। इसको आप राइट भी दे सकते हो, लेफ़्ट भी दे सकते हो, लेकिन अगर लेफ़्ट देना ही है तो इसको ना ही दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन लेफ़्ट ही होता है अगर ना भी दें तो। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ऑलरेडी सेव है, ठीक है। जब आपने वेब डेवलपमेंट पर काम करना है ना, मोस्टली तौर पर क्या होता है, आपका हाथ ही बैठ गया होता है कंट्रोल एस पर। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो, एस का बटन भी बार बार प्रेस करते रहो, क्योंकि आपने जैसे जैसे चेंजेस करते रहना है, कंट्रोल एस का बटन भी प्रेस करते रहना है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट स्पेस, ठीक है। इसका सिंपल बताता हूँ आपको। अगर आप ना, ये देखें जी, चलें इसको हम करते हैं जी, डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो कॉपी किया इधर से, पेस्ट और डुप्लीकेट, कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे ना, डुप्लीकेट हो जाता है। मैं कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करके रखें, और जेड का बटन प्रेस कर दें, एक स्टेप बैक आ जाएंगे। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल वी दबाएंगे, देखें डुप्लीकेट हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, और इसको ना, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर भी एंटर कर देता हूँ। अब ठीक है जी, और एक मिनट है नहीं, ये लें जी, आगे हम यहाँ दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, इसको हम सेकंड कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ। अब हमने करना क्या है जी, इंसर्ट स्पेसिस। चलें जी,
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक स्पेस है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 स्पेसेस डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 स्पेसेस हैं। क्या वाकई में 10 स्पेसेस आएंगे? चलें देखते हैं। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर तो एक ही स्पेस है, ठीक है। ये देखें ना, दिस इज़ के बाद यहाँ पर तो सिर्फ एक स्पेस है, ये देखें। अब ये क्या माजरा है, ये इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखें सिर्फ एक स्पेस है। तो ये दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि जब हम HTML पर काम करते हैं ना, तो हम जितनी मर्ज़ी स्पेसेस डाल लें, वो कंसीडर एक ही स्पेस होती है। तो इसका हल क्या? अब इसका हल ये है कि यहाँ पर हम एक सिंबल यूज़ करेंगे स्पेसेस डालने की बजाय। सिंबल नहीं बल्कि कहेंगे इसको, आई थिंक एलिमेंट कहेंगे क्या जी, ये इवेंट, आई थिंक इसको आई थिंक इवेंट कहेंगे, एंड NBSP, ठीक है जी। इससे एक स्पेस आ जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। कॉपी कर लिया, कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और साथ में V का बटन दबा देंगे। अब ये लें जी, दूसरी आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखें जी, स्पेसेस आ गई हैं बीच में। समझ आ गई बात? अब मैं इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो स्पेसेस इतनी चाहिए नहीं। चलें जी, चलें आज मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेसेस चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, एक ये आ गया और 2 ये आ गया। कितनी स्पेसेस आ गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 साइड से बाद, फिर आगे से इसका मतलब ये स्पेस भी ले रहा है, तो टोटल 5 स्पेसेस आ गई। चलें ठीक हो गया जी, अब आपको ये भी समझ आ गई होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको अब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा मज़ीद, ताकि आपको मज़ीद बेहतर पता चले। ठीक हो गया ना, इसको रीड कर ले। इंसर्ट स्पेस, इसमें भी यही आई थिंक बताया होगा, ठीक है ना। ये देखें, ये सिंबल के बारे में बताया हुआ है। और ये NBSP का मतलब क्या है, ये किसका एब्रीविएशन है? नॉन ब्रेक स्पेस, आई थिंक कुछ इस तरह के। आप गूगल कीजिएगा, इसको सर्च कीजिएगा ज़रा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब जान के ना आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो आई थिंक यही मतलब है, लेकिन मे बी इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो आप सर्च करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। अब जब हम HTML पर काम करते हैं ना, वेब पेजेस पर, ठीक है, तो हमें मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ ना सामना करना पड़ता है। मसलन कोई पोस्ट हमने बनानी है, उस पोस्ट की हेडिंग देने के लिए उस पोस्ट का टाइटल मोस्टली तौर पर हम हेडिंग को यूज़ करते हैं। तो अब हेडिंग कैसे देते हैं? तो जो हमें वो वेब पेजेस पर हम काम करते हैं ना HTML के ज़रिए, तो हमें मोस्टली तौर पर हम 6 हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। सबसे जो छठी हेडिंग है ना, वो सबसे छोटी होती है। फिर जितना ज़्यादा हमने फोकस करना है ना हेडिंग पर, वो हेडिंग 1 में आएगी। उससे कम करना है तो हेडिंग 2 में। अगर हेडिंग 3 पर आएंगे तो वो उससे ज़्यादा कम फोकस होगा। हेडिंग 4 में उससे कम होगा फोकस। तो अगर ज़्यादा आपने फोकस वाली हेडिंग देनी है तो वो हेडिंग 1 में आएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने हेडिंग 1 दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग। चलें इसको मैं कर देता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 1, क्योंकि ये H1 के टैग में, दिस इज़ हेडिंग 1। और इसको चलें जी, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं, ये ले जी, ये दिस इज़ हेडिंग 1। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं कर दूँगा ये हेडिंग 2 अब। और ये हेडिंग 2 यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर आकर ये हेडिंग 2 ख़त्म हो गई है। इसको मैंने सेव कर दिया और ये देखिए, वो यहाँ पर तो हेडिंग 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, हेडिंग 2, ठीक है। ये रहेगी हेडिंग 2 ही, लेकिन ये इसके अंदर जो मर्जी लिख लो, ठीक है। ये तो आपका कंटेंट है। ये देखें ना, फ़र्क नज़र आ रहा है, ये बड़ी है और ये छोटी है उसकी निस्बत। इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, यहाँ पर देखें ना, ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 1। इसी तरह से हेडिंग 6 तक काम चलता है।
तो यहाँ पर आकर मैं फिर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग 3 एंड होगी, और इधर हेडिंग 4, और यहाँ पर आकर हेडिंग 4 यहाँ पर स्टार्टिंग है, वहाँ पर एंड, यहाँ पर हेडिंग 5, और यहाँ पर हेडिंग 5 आकर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, इसको रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पर देखें लिखा जो मर्ज़ी बीच में कंटेंट में हो, टैग में जो होगा वही नज़र आएगा। यहाँ पर हेडिंग 1 लिखा है, यहाँ पर भी हेडिंग 1, लेकिन फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बस चेंज, कंटेंट में जो मर्ज़ी लिख लें। इसको यहाँ सेव करता हूँ, अब ठीक नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी रिफ़्रेश करने से। यहाँ तो कंट्रोल का बटन दबा के रखें, तो आर का बटन दबाएंगे तो रिफ़्रेश ऑटोमेटिकली होगा, या तो यहाँ पर आकर क्लिक करें तो इससे भी रिफ़्रेश हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको। हेडिंग 6 भी होती है, उसको ट्राई कीजिएगा, और टोटल हेडिंग्स को ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी हेडिंग आपकी फेवरेट हेडिंग है। आई होप आपने ट्राई की होगी और कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो अभी आप बता सकते हैं। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, ठीक है। अगर एक्टिविटी हो जाती है तो अच्छी बात, अगर नहीं होती तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। बड़ा अच्छा फीचर है कमेंट बॉक्स का कि आप कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं, इवन कि आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। जो कमेंट देखता है तो मैं भी रिस्पांस कर सकता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप बताएं कि आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है कि नहीं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अगर नहीं की वो भी बताएं, अगर की है तो वो भी बताएं। एक्टिविटी 5.2 है, इसका नंबर साथ में मेंशन कर दीजिएगा जब कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आप देखें फॉन्ट का एक टैग है जिसके अंदर ये देखें, अगर आप इस तरह से देंगे ना, इसके एट्रीब्यूट क्या दिया है, कलर रेड, और आई थिंक HTML5 में ना इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है, तो अब नहीं यूज़ होती। आई थिंक फिर भी यूज़ होती है कि नहीं कंफर्म नहीं है अब मुझे ज़्यादा, लेकिन वो CSS के ज़रिए मैं कलर वगैरह मोस्टली तौर पर जब काम करता हूँ ना CSS के ज़रिए दे देते हैं तो वो ईज़िली काम हो जाता है। तो चलें इसको भी हम आजमा के देख लेते हैं। फॉन्ट तो ये बात याद रखें, जब आप एक काम होता है ना वेब का, वो आप HTML से भी कर सकते हैं और CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उस पर जाएं। तो ये हम कह देते हैं जी, क्या लिखें इधर, चलें जी 9th क्लास लिख लेते हैं। फिर 9th क्लास चैप्टर 5, ठीक हो गया। इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये लें जी, आ गया 9th क्लास चैप्टर 5। यहाँ पर दिया हुआ है, इसने एट्रीब्यूट दिया जी कलर इक्वल रेड। एट्रीब्यूट क्या है, कलर, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, रेड। एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं जी कलर, एट्रीब्यूट नेम है कलर और उसकी वैल्यू है एट्रीब्यूट की रेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको रिफ़्रेश करते हैं, वाह ये काम कर रहा है जी, ठीक हो गया जी। HTML5 में भी काम कर रहा है, ठीक है। इससे हमें पता चला कि ये HTML5 का पेज है, ठीक है, इस डॉक टाइप HTML से, और साथ में ये भी सिंबल लगाना है। ठीक है जी, क्लियर है ये भी। इसकी मदद से आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, इवन के फॉन्ट का तो साइज़ भी होता है ना, साइज़ भी दे सकते हैं जी। फाइंड साइज़, और साइज़ दे देते हैं फॉर एग्जांपल 22 पिक्सल। लाइट से ये लें जी, 22 पिक्सल तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो वैसे मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा कर रखते हैं और साथ में माइनस का बटन दबाएं। ये लें जी 100% पर आई थिंक आ गया, हाँ ये 100% पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और फॉन्ट भी चेंज हो गया। फॉन्ट कम कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, वो नंबर्स में हाल ही दे रहा है, पिक्सल से नहीं देने, ठीक हो गया जी। ये भी आपको याद रखना है। सेव तो किया हुआ है,
इसको हम 4 में दे देते हैं, ये लें 4, 7 में देते हैं, 7 में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, 6 में ठीक है, 6 में ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप सिर्फ नंबर्स में दें, पिक्सल्स वगैरह ना दीजिएगा। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फेस भी लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो बेसिकली होती है, जिसमें टाइम्स न्यू रोमन काफ़ी पॉपुलर है, एरियल वगैरह इस तरह की लैंग्वेज फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पर भी ज़रा पढ़ लें। यहाँ पर देखें ना, हम ये कलर नहीं यूज़ करते, ये कलर यूज़ करते हैं। ये यूएस इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश यूज़ की जाती है, ना कि ब्रिटिश इंग्लिश। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट नोट की तरफ। ये भी ज़रा आप पढ़ लें कि जब अगर बोल्ड करना हो तो हम बी का टैग यूज़ कर लेते हैं, इटैलिक करना हो आई। और ये देखें ना, ये फॉन्ट का टैग डिप्रिकेटेड इन HTML5 में डिप्रिकेटेड कर दिया गया है। ठीक है, फॉन्ट का टैग आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। ये CSS के ज़रिए इसका जो साइज़ है, फॉन्ट फैमिली है और उसका कलर वगैरह है, वो CSS के ज़रिए भी चेंज हो सकता है। तो जब आप CSS करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने जाहिर सी बात है जब वेब डेवलपमेंट में आना ना, तो आपने HTML भी सीखनी है, CSS भी, बूटस्ट्रैप भी, JS भी। ये मुश्किल नहीं है, आप इस पर काम करें। थोड़ा सा शुरू में हो सकता है आपको मुश्किल हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साथ साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ईजी बात में फील होंगी। तो बी का जो टैग है, इसे बोल्ड हो जाता है, इसे इटैलिक कोड है, यू से अंडरलाइन हो जाता है। तो चलें इसको भी आजमा लेते हैं जी। इसको हम ना, चलो रहने दें इसे। तो हम ऐसा करते हैं जी, इसको ना बी के टैग के अंदर लिखते हैं, बी का टैग, और यहाँ पर आकर बी का टैग, यहाँ पर बी का टैग आकर ख़त्म कर देते हैं। क्या होगा इससे कि ये जितना भी लिखा हुआ है ना, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, तो अब ये बोल्ड हो जाएगा। चलें जी देखते हैं, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, ये लिखा हुआ। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और अगर अंडरलाइन करना हो तो शू का टैग यूज़ करेंगे। एंड पर आ जाते हैं, यहाँ पर आकर शू लिख देते हैं ऐसे, बल्कि इसके अंदर आकर यहाँ पर लिखें तो अच्छा, ये आ गया, क्योंकि यहाँ से शुरू है ना, तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। अब ये बोल्ड का टैग इधर है और बोल्ड का टैग इधर है। अब इसको सेव किया और इस यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर देंगे, और ये देखें ये अंडरलाइन हो गया। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आपको क्या, ये देखें ना, आपको ताकि अच्छा नज़र आए, ये अंडरलाइन भी हो गया। तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, बोल्ड, इटैलिक की भी कीजिएगा, अंडरलाइन की भी कीजिएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट्स, आप HTML में लिस्ट्स कैसे बना सकते हैं? तो दो तरह की लिस्ट बहुत फेमस हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आइटम्स जो दी होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं, वहाँ पर कोई नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं लिखे होते, वहाँ पर ये देखें डॉट्स की फॉर्म में लिखे होते हैं। अब ये आइटम्स हैं तो इनको डॉट्स की फॉर्म में लिख दिया हुआ है इधर। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ होता है। जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि कोई भी आप आइटम्स लिखेंगे वो नंबर्स की फॉर्म में आएगा या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आएगा। राइट, चलें जी हम आते हैं जी अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको भी देखते हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आए, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर लिखते हैं जी अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने से पहले हम क्या करते हैं जी, एक लगाते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि चले पता चले कि ये इधर तक काम हो गया जी। अब हम नया काम कर रहे हैं, नए टैग्स को सीखनी है। ठीक है, ये लें जी, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक और लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल, रहने दें जी। ओके, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जी। अब हम यहाँ पर काम करना शुरू करने लगे हैं। क्या काम करना है हमने, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, UL
UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके अंदर क्या देना है हमने, लिस्ट आइटम, जितनी मर्जी लिस्ट आइटम दे लें, वो अपनी मर्जी है। ये लें जी, सिंपल सी बात है। टैग बना लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्लोज हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, डबल एंटर प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिस्ट आइटम लिख देंगे, लिस्ट आइटम। ये लें जी, ये लिस्ट आइटम का टैग क्रिएट हो गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, क्योंकि बार बार मैंने नहीं अब लिखना, सिंपल पेस्ट करते जाएंगे और काम जल्दी होगा, ठीक है। तो जब आप VS कोड पर काम करते हैं ना, बहुत सिंपल ट्रिक है, साथ में स्टैटिक लगा के मल्टीप्लाई जितना भी होता है, मतलब कि स्टैटिक मल्टीप्लाई होता है ना, जितनी मरतबा ये लिखना है उसको टाइप करें, फ़ौरन सारी आ जाती हैं। वो ट्रिक्स होती हैं, जब आप एडवांस लेवल पर काम करेंगे ना तो आपको भी इंशाल्लाह वो आएंगी। लिस्ट आइटम में क्या लिखेंगे पहली लिस्ट में, चलें हम ऐसा करते हैं ना, आइटम 1, इसको मैं कर लेता हूँ इधर से कॉपी और इधर लिख देता हूँ आइटम 2, यहाँ पर लिख देते हैं आइटम 3, यहाँ पर आकर लिख देंगे आइटम 4। इसको सेव कर लिया मैंने। अब सेव करने के बाद आकर यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ रीलोड करते हैं जी, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें जी क्लियर है। अब अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है उसमें OL आएगा। तो इसी को मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पर आगे क्लिक करता हूँ, इसमें यहाँ पर भी ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक लाइन भी लगा लेता हूँ ताकि बीच में कोई ब्रेक लाइन तो हो ना, जो सेपरेट भी आसानी से कर दे, बल्कि 2 लगा लेते हैं, 2 ब्रेक लाइनें, कि मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट जहाँ पर ख़त्म हो ना, उसके बाद 2 ब्रेक लाइनें आ जाएं और फिर उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हो जाए। चलें जी, इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर आकर यहाँ रीलोड करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं जी, ठीक है। ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। आप जितनी मर्जी आइटम्स बीच में डाल दें, ठीक है। देखिए ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट मैंने कर दिया, ये लें जी, ऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम 5 भी आएगी, आप ये लें, ठीक हो गया जी। अब अब ऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम 5 भी है, उसमें सिर्फ 4 तक है। तो आप जितनी मर्जी चाहें आइटम्स ऐड कर सकते हैं, लिस्ट आइटम होता है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप ऐसा किया करें कि वीडियो पास कर दें और ख़ुद प्रैक्टिकल करें। ऑर्डर लिस्ट भी हो गया, इसको पढ़ लें, प्रैक्टिकली करें और प्रैक्टिकली करके सीखें इसको। डेफिनेशन लिस्ट पर आते हैं। बाज़ औक़ात हमें एक टर्म दी होती है और उस टर्म की हमने डेफिनेशन करनी होती है, तो हम उसके लिए DL का टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर DT का टैग यूज़ होता है। DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट होगा आई थिंक, और इसका DT का मतलब है डेफिनेशन टर्म, आई थिंक यही है, ठीक है। तो ये DD का मतलब है जो डेफिनेशन होगा। आप इसको गूगल करके भी इसका मीनिंग चेक कर सकते हैं। चलें जी, इसको करते हैं अब हम प्रैक्टिकली। ब्रेक लाइन लगाते जाया करें साथ साथ, बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं पहले, ताकि पता हो जी हमने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट हमने कर ली है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी डेफिनेशन लिस्ट की तरफ। अब डेफिनेशन टर्म, आई थिंक दिस वन, हाँ ठीक है, डेफिनेशन टर्म की तरफ आ गए हम। और डेफिनेशन टर्म में हमने किसको डिफाइन करना है जी, उसकी टाइटल लिखेंगे और उसका डेफिनेशन टर्म लिखेंगे।
डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी और डेफिनेशन टर्म वहाँ पर आएगी। डेफिनेशन टर्म क्या है जी, फॉर एग्जांपल इधर क्या लिखा है जी, कॉफ़ी, कॉफ़ी, और यहाँ पर क्या लिखा है जी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, बी बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी का आप स्मॉल यहाँ कैपिटल लिख लें, इट्स ओके, हॉट ड्रिंक। ओके, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, नीचे आएंगे इसको लेकर, ओके, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है। एक डेफिनेशन लिस्ट होगी, उसके अंदर डेफिनेशन टर्म लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन करेंगे, राइट। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, बल्कि इसको क्यों कॉपी करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं जी, कंट्रोल सी से कॉपी, एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब कॉफ़ी की जगह अब नेक्स्ट क्या है जी, मिल्क, और मिल्क की डेफिनेशन की है जी वाइट कोल्ड ड्रिंक, मिल्क वाइट कोल्ड, हॉट नहीं, कोल्ड आएगा इधर। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इधर आकर रीलोड किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ गया जी, मिल्क, और यहाँ पर आ गया वाइट कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पर चलें जी, हम कॉलन भी लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, इसको रिफ़्रेश किया, रीलोड करने के बाद भी आप देख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं और डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है जी, ये कोड है। अब नेक्स्ट आते हैं जी, क्या है अब नेक्स्ट, नेस्टेड लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर एक और लिस्ट होगी, नेस्टेड लिस्ट उसे कहते हैं, कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, उसे हम कहते हैं नेस्टेड। या एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, उसके अंदर भी एक और लिस्ट हो सकती है। जिस तरह देखें ना, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें एक लिस्ट आइटम है कॉफ़ी और एक लिस्ट आइटम है टी, उसके अंदर फिर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर दो लिस्ट आइटम्स है, ठीक है। यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करें, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का अक्सर यूज़ किया जाता है नेविगेशंस वगैरह बनाने के लिए, या वेबसाइट्स की, तो वो तो CSS वगैरह को यूज़ करते हुए, लेकिन आजकल तो बूटस्ट्रैप है, वो बूटस्ट्रैप में बनी बनाई भी मिल जाती है। तो सिंपल कोई हेडिंग लेने की ज़रूरत नहीं, अनऑर्डर लिस्ट नेविगेशन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अभी आप सिंपल इसकी प्रैक्टिस करें जो अभी आपके कोर्स में है। तो जैसे आपका कोर्स क्लियर हो जाए तो एडवांस टाइम निकाल कर आपने सीखना चाहें तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो आपको तो किसी ने लिमिट नहीं किया हुआ, आप इसको मज़ीद एडवांस सीखें, इस पर काम करें, अभी से शुरू करें, डेली टाइम दें और आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएं। इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स, अब जाहिर सी बात है जब एक वेब पेज बनाया जाता है वहाँ पर इमेजेस होना बहुत ज़रूरी है। इमेजेस जितनी अच्छी होंगे उतनी वेबसाइट अच्छी लगेगी और उसकी लुक उतनी अच्छी आएगी। तो इमेजेस एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अब इमेजेस कैसे लगाते हैं, तो इमेजेस लगाने का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक तो इमेजेस पड़े होने चाहिए, जहाँ तो आप कोई लिंक दे सकते हैं इमेजेस के लिए। तो बेहतर यही है कि आपके पास एक इमेज पड़ा होना चाहिए कम से कम, जो लिंक आपने देना है या जितने भी इमेजेस वगैरह हैं। चलें जी, पहले तो आपको इमेजेस होने चाहिए, तो पहले इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। चले मैं यहाँ पर आता हूँ, ट्री लिखते हैं जी, ट्री, यहाँ से कोई इमेज अच्छा सा देख लेते हैं। ओपन इमेज न्यू टैब, चलें इस पर भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर भी क्लिक करते हैं। ये इमेज आप कोई अच्छा सा इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ।
चलें जी, अब इमेज हम देंगे, वो कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज को हम वेब पेज में लगाएंगे। इसकी एक्सटेंशन आपने देख लेनी है। आइटम टाइप में आप देख सकते हैं जेपीजी की फ़ाइल है ये। अगर यहाँ से नज़र नहीं आ रही तो आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये कौन सी एक्सटेंशन है इसकी, .jpg, ठीक है। जेपीजी आपने याद रखना है। ये आपकी फ़ाइल की डिफरेंट एक्सटेंशन भी हो सकती है। मैंने क्लोज किया और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाते हैं? इमेज, चलें जी, आप मुझे बताएं जी, इमेज का टैग पेयर टैग है या सिंगुलर टैग है? ये एक सिंगुलर टैग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टैग यूज़ हो रहा है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है src, इसका मतलब है सोर्स, img का मतलब है इमेज। तो इसकी वैल्यू मैं देता हूँ सोर्स एट्रीब्यूट की, जहाँ पर इमेज पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है ये जो पेज है ना first.html, ये यहीं पर पड़ा हुआ है, देखिए ये, तो ये भी इमेज यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मुझे कोई लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं, सिंपल फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत है। अगर ये इमेज कहीं और पड़ी होगी तो हमें लोकेशन देनी पड़ेगी। तो अभी बेहतर यही है कि जिस फोल्डर में आपने वेब पेज बनाया है HTML का, उसी के अंदर इमेज रखें अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर फाइल का नाम क्या है? ट्री, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस फाइल का नाम है ट्री और इसकी एक्सटेंशन क्या है? मैंने पहले भी आपको प्रॉपर्टीज़ में जाकर बताई, .jpg। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव कर लिया और इसको मैं यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है जी। और ये देखें जी इमेज आ गया, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है इधर, क्योंकि इसके जितनी डिमेंशन है वो सारे इसके सारे पिक्सल्स में शो हो रहा है। चलें जी, हम इसके अंदर डिमेंशन कोई कम कर देते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट एक और यूज़ होगा, विड्थ, कितनी विड्थ होगी। एक और एट्रीब्यूट यूज़ होगा हाइट, इमेज की हाइट कितनी होगी। चलें जी, विड्थ में दे देते हैं जी 50% इसकी विड्थ होनी चाहिए और 50% इसकी हाइट होनी चाहिए। चलें, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अब ज़रा बेहतर लग रहा है, ठीक है। आप कम करना चाहें तो वो भी कम कर सकते हैं। तो मैं ब्रेक लाइन भी लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, इधर भी ब्रेक लाइन लगा देते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर भी एंटर, ओके, सेव कर लिया और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें जी ठीक हो गया जी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देते हैं इधर ताकि पता हो जी ये हमने इमेज टैग लगा लिया हुआ है। चलें जी, ठीक है जी, इमेज टैग का पता चल गया। इमेज टैग कैसे लगाते हैं? इमेज का टैग यूज़ करते हैं, सिंगुलर टैग है या एम्प्टी टैग भी कहते हैं इसे, और क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और इसमें सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसमें हम फाइल का नाम और लोकेशन देते हैं। यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम और एक्सटेंशन दी गई है, लोकेशन नहीं दी गई, क्योंकि जहाँ पर ये first.html है वहीं पर ये इमेज पड़ी हुई है। अगर इमेज कहीं और होती तो हमें लोकेशन देनी पड़ती। तो अभी सजेस्ट करूँगा जहाँ पर ये वेब पेज है वहीं पर इमेज रखें, ठीक है, ताकि सिंपल हमें फ़ाइल का नाम देना पड़े और उसकी एक्सटेंशन, और विड्थ की एट्रीब्यूट यूज़ हुई है और उसकी वैल्यू, और फिर हाइट की एट्रीब्यूट यूज़ हुई है और उसकी वैल्यू। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ALT शो हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये देखें ना, यहाँ पर इन्होंने वेब का लिंक दे दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये एक URL दे दिया हुआ है जहाँ पर इमेज होगी। तो आप सिंपल एक डाउनलोड करके उसी फोल्डर में रख लीजिएगा जहाँ पर आपका वेब पेज होगा। ALT का क्या मतलब? इसका मतलब है अल्टरनेटिव। अगर तो इमेज शो ना हो तो उसके अल्टरनेटिव क्या शो होना चाहिए? यहाँ पर लिख दे अ ग्रीन ट्री। तो चले मैं भी लिख देता हूँ ये अ ग्रीन ट्री, ALT अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये है ग्रीन ट्री। लेकिन ये तो शो नहीं हो रहा ग्रीन ट्री जो मैंने लिखा है। अल्टरनेटिव कब शो होता है? जब
कोई मसला हो कि वो इमेज ना शो हो रहा है, मसलन कि मैंने फ़ाइल का नाम नहीं सही दिया, फ़ाइल का नाम सही क्या है, ट्री, TREE, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया TRE, तो EE आता है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अ ग्रीन ट्री, इमेज शो होने की बजाय अ ग्रीन ट्री आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो इमेज का पाथ ना सही दिया होगा, मतलब कि लोकेशन ना सही दी होगी, या फाइल नेम नहीं सही दिया होगा, या उसका एक्सटेंशन नहीं सही दी होगी, कोई ना कोई मसला होगा, तो क्या होगा जी, उसका अल्टरनेटिव में जो कुछ लिखा होगा वो शो होगा, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ। चलें जी, अब इमेज शो होगा, ये देखें इमेज शो हो रहा है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू आ वेब पेज। एक वेब पेज के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कैसे कलर्स लगाते हैं। बॉडी के टैग में बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करें और उसमें जो भी कलर आप देंगे वो कलर आ जाएगा, और बॉडी के टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट का कलर देंगे वो शो होगा जी, ठीक है। तो चलें हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बॉडी का टैग किधर गया, इसको मैं जूम आउट भी कर देता हूँ, नज़र तो अब आ ही रहा होगा आपको। यहाँ पर ये बॉडी का टैग, इसको जूम कर देता हूँ मैं, जूम इन, ये लीजिए बीजी कलर, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ब्लैक। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है तो ये सारा कुछ ब्लैक ही हो जाना है। चलो देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, ये रेड था तो वो तो नज़र आ रहा है, तो टेक्स्ट का कलर ऐसा करते हैं, उसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं। तो ये देखें ना, इसने टेक्स्ट का कलर रेड किया है, लिखा है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इक्वल रेड, रेड नहीं इधर वाइट लिख देते हैं। यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये लीजिए यहाँ पर, ठीक हो गया। जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट वो वाइट में आ रहा है, ये रेड में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके टैग के अंदर ही, फॉन्ट के टैग के अंदर ही हमने, याद हो आपको बताया था कि वहाँ पर कलर हमने चेंज किया था, इसलिए यहाँ पर रेड आ रहा है, और बकाया पर सब पर वाइट आ रहा है। ठीक हो गया जी, ये भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है जी, असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज। वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं, ये भी बॉडी के टैग के अंदर आप बैकग्राउंड लिखें एट्रीब्यूट, और उसमें इमेज की लोकेशन या और उसका नाम दे दें, तो देखें कैसे होता है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल आप करें, आई होप आप कर लेंगे। अब हम आते हैं जी डिफाइन हाइपर लिंक। अगर आपको शुरू में समझ आ गई थी हाइपर लिंक क्या होता है, तो अब आपको खुद ही बता देना चाहिए कि हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक एक आइकन, टेक्स्ट, इमेज या ग्राफिक हो सकता है जिस पर हम क्लिक करने से वेब पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। आ हाइपर लिंक इज़ आ आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज दैट इज़ यूज्ड टू नेविगेट इन वेब पेजेस इन अ वेबसाइट और वेबसाइट्स। तो आप वेबसाइट या वेबसाइट्स में आप नेविगेट करने के लिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हाइपरलिंक में, अगर हाइपरलिंक सिर्फ टेक्स्ट का दिया हुआ है तो वो हाइपर टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब हाइपरलिंक बनाते कैसे हैं, एक टैग होता है ए, ठीक है, इसको कहते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग की मदद से हम हाइपर लिंक बनाते हैं। एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक, ठीक है, इन अ वेब पेज। तो इसको कोई इतना आपने रटा नहीं लगाना, आपने सिंपल ये लिखना है, दिस टैग मीन्स के ए का जो टैग है, एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक। अब बनाते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखें जी, मैं ना ऐसा करता हूँ, इसका कलर जो बैकग्राउंड का था ना वो जो ब्लैक किया था, इसको ना हम इसको चेंज ही कर देते हैं, वो ही ठीक था, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, करने ये जा रहे हैं हाइपर लिंक बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा लिंक बनाएंगे जिससे क्या होगा कि एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये कौन सा वेब पेज है, ये वेब पेज है जी first.html, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो यहाँ से मैंने क्या करना है, मैंने जाना है जी इस वेब पेज पर index.html पर। तो वो किस तरह से जाएंगे, चलिए हम यहाँ पर एंकर टैग बनाते हैं। ये का टैग यूज़ होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग एक पेयर टैग है, ठीक है, ये सिंगुलर टैग नहीं है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा href, ध्यान से, ठीक है, href। और इसके अंदर हम जहाँ जिस पेज पर जाना है उसका लिंक देंगे। चलें जी, हम यहाँ पर लिंक दे देते हैं index.html। देखें ना, यहाँ पर देखें ये index.html की फ़ाइल है। इस फाइल से मतलब कि इस वेब पेज से हमने इस वेब पेज पर आना है, तो इसके लिए हमने इस फाइल का नाम इधर लिख दिया। और एक्सटेंशन ध्यान से लिखनी है, ठीक है, डॉट से सेपरेट होगी एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लिक हियर टू गो इंडेक्स पेज। और इंडेक्स पेज को ही क्या कहते हैं, होम पेज, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ सेव, और किधर गया जी, ये आ गया। इसको मैं कहता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पर आ गया जी क्लिक हियर टू गो इंडेक्स, मतलब कि होम पेज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें जी index.html पर हम आ गए। यहाँ से मैं बैक आऊँगा तो वापस हम first.html पर आ गए, ठीक है, बहुत सिंपल था। ये देखें ना, यहाँ पर अब ये हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो गया है, हाइपर लिंक की है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, इसलिए इसी हाइपर लिंक को हम अब हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। एक हाइपर लिंक ही हाइपर टेक्स्ट होता है अगर उस हाइपर लिंक में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट ही होता है अगर हाइपर लिंक में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो। तो अगर मैं इस इमेज को हाइपर लिंक बना दूं तो ये एक हाइपर लिंक ही रहेगा, ये हाइपर टेक्स्ट नहीं बनेगा। तो इमेज के पर ऊपर अगर हाइपर लिंक बन जाए तो वो हाइपर लिंक ही रहता है, अगर वो टेक्स्ट पर बन जाए तो वो हाइपर टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई होगी कि एंकर टैग किस तरह से क्रिएट करते हैं और सोर्सेज वगैरह किस और href का किस तरह से यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट का। अब एंकर टैग की मदद से हम एक वेब पेज में नेविगेट भी कर सकते हैं। अब देखें जी वो किस तरह से, इसी पेज में नेविगेट करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जाएंगे। इसी पेज के ये बॉटम पर है ना, हम ये टॉप पर आ जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं आएंगे स्क्रॉल की मदद से। यहाँ पर एक लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगा। वो किस तरह से, चलें जी देखते हैं इन्होंने किस तरह किया। इन्होंने एक एंकर टैग बनाया और नेम एट्रीब्यूट दिया, उसकी वैल्यू टॉप दी है। तो हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही करते हैं जी। चलें यहाँ पर ब्रेक का टैग लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन पर आ जाए, ब्रेक लाइन। यहाँ पर हम करते हैं जी एंकर टैग बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जी href, जिसको ये रेफरेंस देगा हाइपर, ये href का यहाँ पर लिंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं टॉप पर आकर यहाँ पर लिख देते हैं जी एंकर, और यहाँ पर एट्रीब्यूट देते हैं नेम, और नेम में देते हैं जी टॉप, और नीचे आते हैं क्योंकि हमने तो वहाँ पर टॉप में आना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैश और यहाँ पर लिख देंगे टॉप। अब ये जो हैश ये लिखा हुआ है ना टॉप, ठीक है, तो ये यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं जी। ये तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, आई थिंक सेव नहीं हुआ, ठीक, वो सेव तो हो गया है लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हमने लिखा ही कुछ नहीं है। गो टू टॉप, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश, ये आ गया नीचे।
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। देखिएगा ये स्क्रॉल बार पर नज़र रखें, ये यहाँ पर आ जाएगा टॉप पर ना, शुरू पर यहाँ पर हमने लगाया था HTML की मदद से। ये देखें जी बिल्कुल टॉप पर आ गया ये पेज। ठीक हो गया जी, ऑलमोस्ट टॉप ही है। ठीक है जी, अब अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिर से ऊपर आ गया, है ना ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है जी, ये हाइपर टेक्स्ट के बारे, हाइपर लिंक भी देख लिया हमने, एंकर टैग भी देख लिया। ओके, इसको रीड कीजिएगा, ये सिंपल हमने काम कर लिया हुआ है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप्स हैं, याद रख लीजिएगा, प्रैक्टिकली करेंगे बहुत आसानी से याद रहेंगे इंशाल्लाह। क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपर लिंक, एक इमेज है, वो इस इमेज को एंकर टैग में दे लीजिएगा और href में लिंक दे दीजिएगा, वो बन जाएगा जी। चलें जी हम ऐसा करते हैं, ये जो इमेज है ना, ये हमने जो इमेज लगाया हुआ है इसको हम हाइपर लिंक बना देते हैं। देखें ना, अब यहाँ पर मैं माउस कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई असर हो रहा है इसे? कुछ भी नहीं, क्लिक मैं कर तो रहा हूँ लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर हम क्लिक करें तो गूगल ओपन हो जाए, google.com। तो चलें जी इसको करते हैं हम। वो किस तरह से होगा, एक का टैग मैं बनाता हूँ, एंकर टैग, यहाँ पर लिखता हूँ href, लिंक बाद में देता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं। एंकर टैग क्लोज हो गया और यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ www.google.com। ठीक है जी, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ना, इस इमेज पर, ट्री वाली पर, तो ये इमेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये इमेज का जो टैग है ना मैंने किसके अंदर दिया है, एंकर टैग के अंदर दिया है, और वहाँ पर मैंने लिंक भी लगा दिया। इसको मैंने किया सेव और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। आप देखें जी यहाँ पर हैंड भी नज़र आ रहा है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम शो करवा रहा है, ये कह रहा है जी www.google.com, लेकिन ये तो फाइल लोकेशन के साथ आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो खोना कैसे चाहिए, तो वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर लिखना चाहिए जी https और :/ और लिंक भी एक मरतबा देख लेते हैं ऐसा ही होता है कि नहीं, वो भी चीज़ चेक। https, यहाँ पर आप देख सकते हैं https :/ ठीक है। अब इसको मैंने कर लिया सेव, इसको मैं चाहे क्लोज़ कर दूं, इसको मैं रिफ्रेश या रीलोड करता हूं और यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये यहाँ पर मैं अब क्लिक करता हूं, वाह आ गया जी google.com। ठीक है, आप लिंक भी देख सकते हैं। मैं बैक आता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो न्यू टैब पर ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाए, ये बेस्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट, और इसकी वैल्यू दे देते हैं _blank। अब इससे क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, न्यू टैब में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ या रीलोड, तो मैंने क्लिक किया, देखें न्यू टैब में ऑटोमेटिकली www.google.com ओपन हो गया। साथ में https लाजमी लिखिएगा, https :/ ठीक है जी। आप इमेज को कैसे आपने हाइपर लिंक लगाना है, इमेज को, इमेज का टैग आप एंकर टैग के अंदर लिखें, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है, क्रिएटिंग टेबल्स। लास्ट है ये टॉपिक और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मतलब कि ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बस इसको ज़रा समझ लीजिएगा, अहम है और इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। HTML के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं, तो टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं इसको बस समझिए आप, बहुत सिंपल है। सबसे पहले टेबल का टैग यूज़ किया जाएगा। हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पहले ख़त्म करते हैं, चलें ब्रेक लाइन लगाते हैं और ब्रेक लाइन फिर से लगाएंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं एक, ये तो अब आपको समझ आ गई होगी, ये ब्रेक लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ब्रेक कहते हैं बेसिकली, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ठीक हो गया, इसको करते हैं रिफ्रेश या रीलोड और ये आ गया इधर। चलें जी कोडिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेबल
टेबल टैग जो है ना, ये है जी पेयर टैग। और इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, टेबल टैग जब हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो टेबल टैग में ना ये फर्स्ट रो यहाँ से शुरू हुई है टेबल रो, और यहाँ पर ये फर्स्ट रो आकर ख़त्म हो गई है। मतलब कि ये टी आर जो है ना, ये यहाँ पर है, और ये जो टी आर ख़त्म हुआ है ये यहाँ पर है। और ये जो टी आर का मतलब है टेबल रो, ये रो इधर से शुरू हुई और इधर आकर ख़त्म होगी। और इसके अंदर टेबल हेडिंग 3 दी हुई है। टेबल हेडिंग यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर ख़त्म, मतलब कि फर्स्ट नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर, एज यहाँ पर, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहाँ से टी आर फिर से शुरू हुई, ये देखें टी आर शुरू हुई यहाँ से और यहाँ पर ख़त्म, मतलब कि यहाँ पर आकर ख़त्म होगी। अब 1 2 3 टेबल डाटा कहते हैं इसे। टेबल डाटा यहाँ पर आ गया, ये टेबल डाटा यहाँ पर आ गया और ये टेबल डाटा यहाँ पर आ गया। अब चलें जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। टी आर हमने टेबल रो शुरू की, टेबल रो ख़त्म कर ली, और टेबल रो के अंदर ही हमने 3 टेबल हेडिंग्स बनानी है। टेबल हेडिंग, ये तो टेबल डाटा आ गया था, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग आ गया जी इधर। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट और पेस्ट। चलें जी, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज। ओके, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये आ गया इधर। लेकिन इधर बॉर्डर तो शो ही नहीं हो रहा, यहाँ पर तो बॉर्डर शो हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम बॉर्डर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं जी टेबल में, यहाँ पर लिखते हैं BORDER बॉर्डर इक्वल 1 लिख देते हैं जी। ये लें, यहाँ पर बॉर्डर भी आ गया। अब इसको सेंटर कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर, ये लें सेंटर में आ गया ये। अब मैं क्या करूँगा, एक और नीचे से रो शुरू करूँगा। ये मैंने रो शुरू कर ली, टेबल रो, टेबल रो को मैंने ख़त्म कर लिया इधर। और टेबल रो के अंदर ही मैं टेबल डाटा दूंगा। टेबल डाटा, जाहिर सी बात है जितनी टेबल हेडिंग्स दी हैं उतने टेबल डाटा देने हैं हमने। 3 हेडिंग है ना, पहली हेडिंग के नीचे फर्स्ट नेम है ना, तो फर्स्ट नेम में क्या लिख देते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अली। और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इधर कर देते हैं पेस्ट। और लास्ट नेम में क्या लिखा हुआ है जी, अहमद, और एज में 50। ठीक है, पहली रो शुरू हुई, उसमें पहली हेडिंग आ गई, फिर दूसरी हेडिंग, फिर तीसरी हेडिंग, रो ख़त्म। ठीक है, पहली रो यहाँ से शुरू हुई, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, ठीक हो गया। टेबल हेडिंग कहते हैं बेसिकली, वो ना समझ लीजिएगा हेडिंग 1 हेडिंग 2। तो ये टेबल हेडिंग 1 हेडिंग, टेबल हेडिंग, फिर टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग 1 नहीं है, टेबल हेडिंग, यहाँ पर भी टेबल हेडिंग है और यहाँ पर भी टेबल हेडिंग है, और रो ख़त्म हो गई। फिर से रो शुरू हुई, फिर उनका टेबल डाटा दिया, टेबल डाटा, फिर टेबल डाटा, क्योंकि फर्स्ट नेम में तो आ जाएगा अली, और लास्ट नेम में आ जाएगा अहमद, और एज में आ जाएगा 50। एक और रो शुरू करते हैं नीचे से जहाँ पर इन्होंने दी हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ पूरे को, बैक आए, इसको करते हैं सेलेक्ट कॉपी, और यहाँ पर आकर हम कर देंगे जी पेस्ट। यहाँ पर आकर कर देते हैं अली की बजाय उस्मान, और अली, लास्ट नेम इसका अली है जी, उसका फर्स्ट नेम अली था। चलें, इसकी एज कितनी लिखी है, 60। ये लें जी, इधर रिफ्रेश नहीं था करना, इधर आके रिफ्रेश करना है।
ये क्या सीन बन गया जी, ये तो बाहर जा रहा है। अब इसका क्या चक्कर है वो भी देखते हैं, क्या मिस्टेक है। अब देखें जी, TR हमने यहाँ से शुरू किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, पहले, हाँ ये देखें मिस्टेक जी, हमने टेबल डाटा का एंडिंग टैग नहीं था सही दिया। ठीक है, मे भी आपको पहले पता चल गया हो जब मैं कोडिंग कर रहा था, तो मुझे अब पता चला जी। चलें, अब ठीक हो गया जी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 कर देंगे तो आप ये भी देख सकते हैं, आप 1 कर देंगे और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, टेबल टैग शुरू होगा। टेबल टैग में क्या होगा जी, टेबल टैग यहाँ पर क्लोज हो गया। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये लीजिए, ये देखें टेबल टैग यहाँ पर शुरू है, यहाँ पर ख़त्म, उसके अंदर एक रो शुरू हुई है, उसमें 3 हेडिंग्स, फिर एक रो शुरू हुई है, उसके अंदर 3 डाटा टेबल, फिर एक रो शुरू हुई है, उसके अंदर 3 डाटा टेबल। इसको प्रैक्टिकली कीजिएगा, होपफुली आपको आसान होगा ये। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करें और समझ के कीजिएगा वो इस तरह से कि ये टेबल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, ठीक है, टेबल टैग, और यहाँ पर टेबल टैग ख़त्म हो गया। ये TR यहाँ से शुरू हुआ, TH ये ख़त्म, इधर से शुरू हुआ और इधर ही ख़त्म, TH यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म, TH शुरू हुआ, यहाँ पर ही ख़त्म। यहाँ पर TR शुरू हुई तो यहाँ पर TD शुरू हुआ, यहाँ पर TD ख़त्म, और यहाँ से TD शुरू होगा, यहाँ पर TD ख़त्म, यहाँ पर इसी तरह से TD शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म, और यहाँ पर रो ख़त्म हो जाएगी, TR रो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर TR फिर शुरू होगी, फिर TD आ जाएगा। तो इस तरह से ये समझ के कीजिएगा, ठीक है, फिर आसान होगा आपके लिए। अब रह गया, बस थोड़ा ही रह गया, ठीक है। तो कॉलम स्पैन और रो स्पैन, आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस ये 2 टर्म्स हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और फिर आई होप आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, इकट्ठा जोड़ना है, तो कॉलम स्पैन को यूज़ किया जाएगा। अगर इन 2 रोज़ को आपने जोड़ना है तो रो स्पैन को यूज़ किया जाएगा। कॉलम स्पैन को किस लिए यूज़ किया जाता है, टू मर्ज द कॉलम्स। ठीक हो गया जी, यहाँ पर 2 कॉलम्स को मर्ज किया गया, आप 3, 4, 5 जितने आपको रिक्वायर हो आप उतने कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। चलें जी, हम इसके मुताबिक ही चलते हैं, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर इसको मैं BR कर देता हूँ। चलिए HR पहले करते हैं, फिर BR करते हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ से टेबल शुरू कर देता हूँ। एक टेबल होगा, उसका बॉर्डर भी लगा देता हूँ इधर ही, और यहाँ पर टेबल भी ख़त्म कर देते हैं। टेबल ख़त्म हो गया, यहाँ पर टेबल टैग। चलें, यहाँ पर टेबल टैग का अंदर सारा काम किया जाएगा। टेबल टैग में सबसे पहले एक रो बनाई जाएगी, टेबल रो, और टेबल रो यहाँ पर ख़त्म, और टेबल रो का भी काम करना है हमने। टेबल रो में क्या रखते हैं जी, उधर क्या रखा हुआ है उसने, नेम और टेलीफोन। टेबल हेडिंग, यहाँ पर भी आप TD दे सकते हैं, लेकिन टेबल हेडिंग से क्या होता है, वो बोल्ड नज़र आता है। क्या है जी, नेम, और यहाँ पर टेलीफोन। ठीक हो गया। अभी आप फ़िलहाल इस चीज़ पर ना, इस स्पैन पर, मैं आपको बाद में बताता हूँ ज़रा इसका क्या काम है और किस तरह करना है इसको। चलें, हम अब एक और रो बनाते हैं जिसके अंदर क्या जी, अली अहमद और 3 TD होंगे। जाहिर सी बात है, कितने TD होंगे उस रो के अंदर, 1, 2 और 3 TD हम क्रिएट करेंगे जी। आपको जिसे कहते हैं टेबल डाटा, एक रो क्रिएट की, तीन क्रिएट करने हैं। चलिए 3 कर देते हैं, इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आगे पेस्ट, फिर पेस्ट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या है जी, पहले में अली अहमद
अली और अहमद, हाँ इकट्ठा ही है, अली अहमद। और उसके बाद है जी उसका ये नंबर लिखा 5577 5577 858412। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ इसी को मैं कॉपी करके लिख देता हूँ, आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट से ऐसा करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल 18। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको ज़रा रीलोड करके चेक कर लेते हैं। जी आते हैं, ये देखें जी, अब ये तो खाली आ रहा है यहाँ पर। हम ऐसा करते हैं इसको ना इसके साथ जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो वो किस तरह से होगा, कॉलम स्पैन से। ठीक है, ये जो है कॉलम स्पैन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये कॉलम स्पैन 2 को किया हुआ है। चलिए हम इसको करते हैं जी। यहाँ पर तो क्योंकि 3 थे टीडी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 है, जबकि हेडिंग में सिर्फ TH 2 है। तो हम ये तीसरे वाले को इसको मर्ज कर देते हैं, इसके साथ स्पैन कर देते हैं। तो वो कैसे होगा जी, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसको तो नहीं करना, इसको करना है कॉलम स्पैन इक्वल, और 2 को करना है हमने, क्योंकि एक ये हो जाएगा, एक ये 2 हो गए। इसको मैंने किया सेव, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखें ठीक हो गया ना, ज़बरदस्त। अब रो को करना है, चलें ये आपका अब काम है कि रो को स्पैन कैसे करना है। कॉलम स्पैन मैंने बता दिया, रो स्पैन आप खुद कीजिएगा, वो ये है। तो किस तरह से होना है ये प्रैक्टिकली कीजिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगी। आप यहाँ से भी कोड दे सकते हैं, और उसके अलावा ये एक्टिविटी भी खुद परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना टाइम लगा है और काफ़ी लेंथी आई थिंक वीडियो होगी है, तो इसमें अगर कोई गलती वगैरह होगी हो माफ़ कीजिएगा। और सजेशंस अपनी कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।